हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से जो भी चीजें आप लोगों को दी जा रही हैं, आप फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को अक्टूबर से लेकर के मई 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स कवर करा दिए, इसी तरह से नोट्स फॉर्मेट में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जून 2025 को, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोमा क्या है। तो देखिए कोमा जो है एक तरह का रेल इंजन है, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। कोमा एक तरह का रेल इंजन है जिसे सारण जिले में स्थित मदौरा रेल फैक्ट्री द्वारा बनाया गया और इसे अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए जो कि निर्यात भी कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो चर्चा में रहा कोमा, इस रेल इंजन की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 4500 एचपी है, हॉर्स पावर है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड प्रश्न आता है कि मुजफ्फरपुर में महिला बाल सशक्तिकरण भवन का उद्घाटन किया गया। तो हो सकता है आपसे पूछे कि हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला बाल सशक्तिकरण भवन का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालते हैं। भागलपुर सिल्क एक्सपो 2025 का जो आयोजन किया गया वो 15 जून को आयोजन किया गया। किस जिले में इको टूरिज्म पार्क की नींव रखी गई है। इको टूरिज्म पार्क की नींव सुगौली, पूर्वी चंपारण के सुगौली में रखी गई है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई, जिसमें फोकस किस पर किया गया, तो महिलाओं और ग्रामीण युवाओं पर फोकस किया गया। ठीक है, बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की कैंपस किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पटना में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ध्यान रखिएगा कि मिशन 60 अभियान क्या है। तो मिशन 60 जो अभियान है ये कम मतदान वाले केंद्रों पर 60% से अधिक मतदान सुनिश्चित करना, इस वजह से इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, देखिए मैथिली भाषा में इस बार वैसे बिहार को 3 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, 3 व्यक्तियों बिहार से 3 लोगों को पुरस्कार मिले, एक संस्कृत में और 2 मैथिली भाषा में। तो मैथिली भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया, तो नेहा झा मणि को, जो कि मधुबनी से बिलोंग करती है। इनका मैथिली साहित्य बनारस आहम था। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे नेहा झा मणि को। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए मुन्नी कामत जो है, इनको मैथिली भाषा में ही योगदान के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पे मुन्नी कामत। ठीक है, इनको जो इनके रचना है चुक्का के लिए दिया गया। ठीक है, चुक्का, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट जो भी पेज था, मैंने इस पर आपको जो भी क्वेश्चंस बताए इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर 2 कोर्सेज में मिलेगा। जैसे कि आपका बिहार स्पेशल वाला जो नोट्स कोर्स है उसमें मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार की कंटेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा। बिहार के चाहे करंट अफेयर्स हो या फिर बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके वाला हो, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और एक और आप बैच ले सकते हो जिसमें आपको 71st बीपीएससी का जो बैच है उसमें सभी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साथ में बिहार स्पेशल के सभी कंटेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन, और हमारा जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर भी दिखेगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और बाकी पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है। अगला प्रश्न ये है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य जो कि बिहार बनने वाला है। बिहार में नगर पालिका उपचुनाव के दौरान ई वोटिंग की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता, तो ऐश्वर्या राज, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऐश्वर्या राज। अगला प्रश्न आता है कि बिहार का पहला डबल डेकर जो पुल बनाया गया, डबल डेकर पुल की शुरुआत की गई है पटना में। इसका उद्घाटन 11 जून 2025 को किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो चुका है। तो देखिए पहले बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार हम जानते हैं कि 918 था, लेकिन अब ये जो नया रिपोर्ट आया है पंजीकरण प्रणाली के अकॉर्डिंग, इसमें आधार वर्ष 2022 को बनाया गया और इस तरह से देखा जाए तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो घट करके 891 हो चुका है। तो आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में पहली बार नदी की सफाई करने वाला रोबोट बनाया गया। किसके द्वारा,
एमआईटी मुजफ्फरपुर के द्वारा ये बनाया गया, एमआईटी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि देश के 78 विरासतों में बिहार के कितने जल विरासतों का स्थान मिला है? तो 2। और ये 2 कौन-कौन है? तो देखिए, एक तो रोहतास जिले में सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, जो आप यहाँ पे देख पाएँगे, और अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर आना, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हम लोगों के सिटी के जस्ट पास में है, ठीक है? नेक्स्ट है कि आपका पटना का आगम कुआँ, इसे भी शामिल किया गया। और अगर हम बात करें कि जो 78 जल विरासत है, इसमें सबसे ज़्यादा जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु से सर्वाधिक यानी 7-7 यहाँ पे विरासतों को शामिल किया गया। और सेकंड रैंक पे आपका जो कि मध्य प्रदेश का 6 और बिहार से सिर्फ और सिर्फ 2। ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आता है? अगला देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आम महोत्सव का आयोजन जो कि पटना के ज्ञान भवन में 28 जून 2025 को किया गया, उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। अब एक और यहाँ पे प्रश्न जो बनता है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होगा, राघोपुर टाउनशिप को विकसित किया जाएगा किस देश के तर्ज पर? तो ये सिंगापुर के मॉडल पर जो कि इसको विकसित किया जाएगा राघोपुर टाउनशिप। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस जिले में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा, ठीक है? केंद्र सरकार की तरह बिहार के किन 2 जिलों में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन यूनिट का विस्तार होगा या फिर किया जाएगा? तो 2 जिले भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ठीक है? भागलपुर और मुजफ्फरपुर याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कैफ खान हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे देखिए कैफ खान एक तो बॉक्सर है और चर्चा के विषय में इसलिए भी है क्योंकि रोहतक यानी हरियाणा के रोहतक में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में? तो 66 केजी कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है कैफ खान, राइट? खिलौना टेस्टिंग सेंटर बिहार में बनाया जाएगा, पटना में। कहाँ पर? पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पूसा स्थित बीसा यानी बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया को जलवायु अनुकूल कृषि ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये आप बीसा जो देख रहे हैं यानी पूसा में स्थित बीसा, ये आपका समस्तीपुर जिले में पड़ता है, ठीक है? समस्तीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न ये आता है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली जो राशि 400 रुपए थी, इसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 1100 रुपए कर दी गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिहार में वृद्धा पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन मिलता था और दिव्यांग नागरिकों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता था, वो पहले 400 रुपए दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट? नेक्स्ट क्या है कि चर्चा में रहा बेला इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ स्थित है? जो कि चर्चा में है। ये आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है बेला इंडस्ट्रियल एरिया और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नई बैग फैक्ट्री बनाए जाने का बात की गई थी, उद्घाटन भी किया गया 14 जून 2025 को नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है? देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में और ये बिहार का पहला होगा, मतलब देश में तो चौथा बिहार में लग रहा है, जबकि बिहार का ये पहला है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या आता है? अगला सवाल है कि विक्रम लॉक कैनाल बैंक्स और परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? पटना में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उद्घाटन किया गया 10 जून 2025 को, ठीक है? तो अगर आप पीडीएफ चाहिए तो फिर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, हमसे कांटेक्ट करना है, तो आप डायरेक्ट हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, 6201672432। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करोगे तो वैसे भी रिसीव नहीं करेंगे। तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, फिर मैसेज करो, जो भी बात करनी कर लेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि भारत का पहला बीज जीन बैंक कहाँ पर बन रहा है? बिहार में, यानी भारत का ये पहला होगा, तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर है बिहार, ठीक है? ये बिहार जो है अपना पहले स्थान पर आता है और बिहार से रिलेटेड 2-3 प्रश्न और जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, एक साथ देख लीजिए। जैसे ये तो आपने पहला ऊपर में देख लिया कि बीज जीन बैंक बिहार में। दूसरा
ये आपने देखा। तीसरा एक और यहाँ पे है कि बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कहाँ पर किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार ने ये भी घोषणा किया है कि जेल में बंद, देखिए क्या घोषणा किया गया ये मैं आपको बताता हूँ कि जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा जो है वो बिहार ने ये भी इनिशिएट स्टार्ट किया। तो कुल मिलाकर बिहार से डायरेक्ट लगातार 4 से 5 प्रश्न आपने देखा जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न पे बढ़े तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.0 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को, ठीक है, भागलपुर को। अगला प्रश्न ये आता है कि चर्चा में रहा पूरण देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए नाम से थोड़ा-सा आप पकड़ पाओगे, पूरण यानी पुण्य, ठीक है? पूरण यानी पुण्य, ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ये आता है कि वीर जवान हवलदार सुनील सिंह का संबंध जो है बिहार के बक्सर की नरबतपुर से था और ये चर्चा में इसलिए बन गए थे क्योंकि एक दुखद घटना घटी थी। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उसमें ये शहीद हो गए थे, ठीक है? तो ये बिहार से बिलॉन्ग करते थे, तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नरबतपुर, बक्सर। नेक्स्ट आता है कि समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया और इस पुनर्गठन में किसे अध्यक्ष बनाया गया? यानी बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रोफेसर अप्सरा जो है इनको बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जून हमने अच्छे से कंप्लीट किया। जून 2025 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।